बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर नीतू नेगी। बच्चों आज हम हिंदी मधुरिमा का पाठ 9 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है निराली बातें हैं इनकी। बच्चों हम सबको अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता है? एक शिक्षक सिखाता है। शिक्षक या शिक्षिका वो होती हैं जो कि हमें कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं। तो वो शिक्षक या शिक्षिका हमारे घर में भी हो सकती है। जो भी हमें कोई अच्छी बातें सिखाता है वो हमारा शिक्षक या शिक्षिका होती हैं। तो जैसे सबसे पहले जब आप छोटे थे तो आपकी माँ, आपके घर वाले आप लोगों के शिक्षक होते हैं। उसके बाद फिर बाहर जाके जब आप स्कूल जाते हैं तो आपकी मैम लोग आप लोगों के मैम होते हैं, शिक्षक होते हैं। ठीक है ना? तो क्या बच्चों अच्छी बातें सीखकर क्या आप उन्हें व्यवहार में लाते हैं? हमें अच्छी बातें सीखकर उनको जब तक हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं है बच्चों। जो भी हम अच्छी बातें, जो भी बड़े लोग, आपके शिक्षक, आपके माता पिता, जो भी आप लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं उन्हें आप लोगों को व्यवहार में लाना चाहिए, तभी इसका फायदा है। ठीक है? तो निराली बातें हैं इनकी इस पाठ के अंदर क्या है, क्या किस बारे में इसमें हमें ज्ञान दिया गया है, इसको हम जानते हैं। ठीक है? महान कहने से कोई महान नहीं बन जाता, वरन अपने विचारों और कार्यों से ही मनुष्य महान बनता है। स्वामी विवेकानंद तथा मोहम्मद साहब उच्च विचारों वाले महापुरुष थे। उन्हीं के जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनके उच्च विचारों से इस पाठ में अवगत कराया गया है। बच्चों जो स्वामी विवेकानंद हैं वो महाज्ञानी थे। बच्चों स्वामी विवेकानंद जो थे वो आध्यात्मिक गुरु थे जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जो असली नाम था वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि महाज्ञानी थे। स्वामी विवेकानंद महाज्ञानी थे। उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या था स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम? रामकृष्ण परमहंस। एक बार विवेकानंद एक विद्यालय में गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। उस विद्यालय में शिक्षक बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और मजेदार कहानियां सुनाते थे। बच्चे भी बड़े ध्यान से सुनते थे। एक बार जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक विद्यालय में गए, स्कूल में गए जहाँ की छोटे छोटे बच्चे थे, जहाँ की उन बच्चों को शिक्षक अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे और मजेदार कहानियां सुनाते थे, जिसको कि बच्चे बहुत ध्यान से सुनते थे। आगे स्वामी जी को वह विद्यालय अच्छा लगा। वे पहली कक्षा में गए। बच्चों ने खड़े होकर प्रणाम किया। उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ गए तो स्वामी जी ने सोचा कि बच्चों से कुछ पूछ लिया जाए। अब स्वामी जी को वो विद्यालय बहुत अच्छा लगा जहाँ वो गए थे। वो पहली कक्षा में गए, मतलब क्लास फर्स्ट में गए वो, और बच्चों ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तो स्वामी जी ने सोचा कि अब इनसे कुछ पूछ लिया जाए। ठीक है? तो स्वामी जी ने क्या किया? स्वामी जी ने एक सफेद चार्ट पेपर उठाया, उसे श्यामपट्ट पर लगाकर उसके बीच में काले पेन से एक निशान बना दिया। सभी बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब स्वामी जी ने एक चार्ट पेपर उठाया और उसे श्यामपट्ट पर लगा दिया, यानी ब्लैक बोर्ड पर लगा दिया, और उसके बीच में काले पेन से निशान बना दिया और सभी बच्चे उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब स्वामी जी कहते हैं, बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बच्चे कहते हैं काला धब्बा। स्वामी जी कहते हैं बताइए कागज का रंग कैसा है? बच्चे कहते हैं सफेद। तो स्वामी जी कहते हैं इस कागज पर ऐसे कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं? बच्चे कहते हैं हजारों। तो उसके बाद स्वामी जी क्या करते हैं? स्वामी जी ने सोचा इस कागज पर ऐसे हजारों निशान लगाए जा सकते हैं, पर बच्चों को इतना बड़ा सफेद कागज दिखाई नहीं दिया। काला धब्बा ही उन्होंने देखा। तो स्वामी जी ने सोचा कि देखो बच्चों को मैंने चार्ट पेपर दिखाया, बच्चों को चार्ट पेपर नहीं दिखाई दिया, सफेद रंग नहीं दिखाई दिया। बच्चों को उस चार्ट पेपर के अंदर जो मैंने एक छोटा सा काला धब्बा लगाया था वही दिखाई दिया। तो उन्होंने काला धब्बा ही देखा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, प्यारे बच्चों जिस तरह इतने बड़े कागज की सफेदी से पहले
तुम्हें उस पर लगा छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए बुरे काम कभी मत करो, बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं। अब स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं बच्चों से कि बच्चों, जो मैंने आप लोगों को इतना बड़ा कागज दिखाया, लेकिन आप लोगों को उसकी सफेदी नहीं दिखाई दी, सफेदी और छोटा सा काला धब्बा दिखाई दे गया। इसी तरह से जो इंसान होता है, आदमी में, इंसान में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति में हजारों गुण होते हैं, लेकिन तब भी सब लोग उनके उन गुणों को एक बुराई के कारण अनदेखा करके जो उसमें बुराई होती है, अगर एक भी बुराई है तो उस बुराई की वो चर्चा ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान में बुराइयां पहले दिख जाती हैं। अच्छाइयों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं अगर एक दो बुराइयां भी होती हैं। तो इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, और जिससे बुराइयां जल्दी पता चल जाती हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये सब कुछ काम बच्चों को यही शिक्षा देने के लिए किया था कि बच्चों, देखिए कि हमें बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। बुराइयां, अगर हमारे अंदर हजारों अच्छाइयां हैं और एक बुराई है, तो हमें हमारी सब वो बुराई को सबसे पहले नजर आती हैं सब लोगों को। ठीक है बच्चों? तो उसके बाद अब अगली कहानी है दूसरी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब ने लोगों को बहुत सी अच्छी बातें सिखाई। बच्चों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मतलब किसने बनाया था इस्लाम धर्म को? मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब ईश्वर थे, अल्लाह थे। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, वही सबको पैदा करता है और सबकी रक्षा करता है। मनुष्यों में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानना चाहिए। हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। जीवन में परोपकार, समाजशीलता और दानशीलता आदि गुण अपनाने चाहिए। बच्चों, जो मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म का, यानी कि मोमडन जो धर्म है, उसके जो प्रवर्तक थे, उसको जो बनाया था, वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने सब लोगों को बताया कि जो ईश्वर एक है। उन्होंने सबको क्या बताया? कि ईश्वर एक है, वही सबको पैदा करता है और वही सबकी रक्षा करता है। मनुष्य में किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना चाहिए। मतलब छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए कि ये ऊंचा है, ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, या फिर ये सुंदर है, ये बदसूरत है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। सबको एक जैसा मानना चाहिए और हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। और जीवन में परोपकार यानी दूसरों पर उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, और समाजशीलता, लोगों को क्षमा करना, दानशीलता, लोगों को किसी चीज की जरूरत है, बेबस लोगों को उनको दान करना, और आदि गुण अपनाने चाहिए। ये मोहम्मद साहब ने कहा। उसके बाद कुछ लोगों को मोहम्मद साहब की ये अच्छी बातें भी पसंद नहीं आई। वे उनका विरोध करने लगे। कुछ लोग जो थे, उनको मोहम्मद साहब की ये बातें भी अच्छी नहीं लगी और वे उनका विरोध करने लगे। एक बुढ़िया तो मोहम्मद साहब से बहुत नाराज हो गई। उन्हें तंग करने के लिए प्रतिदिन रास्ते में कूड़ा फेंक देती और कांटे बिखेर देती। एक बुढ़िया थी, वो तो मोहम्मद साहब को परेशान करने के लिए क्या करती थी, उनके रास्ते में जब भी वो जहाँ से वो आते जाते थे, उनके रास्ते में कूड़ा डाल देती थी और कांटे वाटे डाल देती थी उनको परेशान करने के लिए। लेकिन क्षमाशील मोहम्मद साहब इसका कभी बुरा न मानते। वे चुपचाप बचकर निकल जाते। कोई साधारण इंसान होता तो उसे बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध आता, लेकिन मोहम्मद साहब जो थे वो ईश्वर के अवतार थे, अल्लाह के अवतार थे। तो वो तब भी उस बुढ़िया की उन सब बातों को बुरा नहीं मानते थे और चुपचाप निकल जाते थे वहां से। एक दिन मोहम्मद साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन उनके रास्ते में न कूड़ा फेंका गया और न ही कांटे बिखेरे गए। मोहम्मद साहब ने रास्ते में कूड़ा बिखेरने वाली बुढ़िया के बारे में पड़ोसियों से पूछा। तब पता चला कि वह बुढ़िया बीमार है। अब एक बार क्या हुआ कि
मोहम्मद साहब के रास्ते जहाँ से वो जाते थे वहाँ पर ना कूड़ा फेंका हुआ था और ना ही कांटे बिखेरे हुए थे। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि जो मेरे रास्ते में कूड़ा बिखेरती है और कांटे बिखेरती हैं, उस बुढ़िया के बारे में उन्होंने लोगों से पूछा तो उनको पता चला कि वह बुढ़िया बीमार है, उसकी तबीयत सही नहीं है। तो उसके बाद परम दयालु मोहम्मद साहब तुरंत बुढ़िया का हाल चाल पूछने उसके घर गए। तो मोहम्मद साहब बहुत ज़्यादा दयालु थे और इन सब बातों को क्षमा कर दिया करते थे और कोई अपने विचारों में नहीं रखते थे इन सब बातों को। तो वो उस बुढ़िया का हाल चाल पूछने के लिए उस बुढ़िया के घर चले गए। तो उनकी समाशीलता देखकर बुढ़िया पर घड़ों पानी पड़ गया। जब बुढ़िया ने देखा कि मैं तो मोहम्मद साहब के लिए इतना बुरा बर्ताव करती थी और उनके रास्ते में कांटे भी घेर देती थी, कूड़ा डाल देती थी और उनसे इतना बुरा व्यवहार करती थी, उसके बाद भी मोहम्मद साहब मेरी तबीयत खराब होने पर मुझे देखने के लिए आए हैं, ऐसा सोचकर जो है वो बुढ़िया को घड़ों पानी पड़ गया, मतलब बहुत शर्म आ गई अपनी करने पर। उस दिन से उसने मोहम्मद साहब का विरोध करना बंद कर दिया। बुराई को अच्छाई से जीतने का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। तो बच्चों, उस दिन से जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद साहब तो इतने क्षमाशील हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वो मेरे बुरा करने के बाद भी मुझे देखने के लिए आई, मेरी फिक्र हुई उन्हें। तो ऐसा सोचकर उन्हें उस बुढ़िया को बड़ी शर्म आई और उनका उस दिन से उसने विरोध करना बंद कर दिया। तो बुराई को उन्होंने मोहम्मद साहब ने किससे जीता? अच्छाई से जीता। तो उसके लिए बुढ़िया बुरा करती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनके लिए अच्छा किया, तो बुढ़िया को खुद ही शर्म आ गई और वो अच्छी हो गई उसके बाद फिर। तो इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है ना बच्चों। तो हमें इस पाठ से क्या संदेश मिलता है? स्वामी विवेकानंद और मोहम्मद साहब की ये जो दो कहानियां हैं, उससे हमें क्या संदेश मिलता है बच्चों? कि मनुष्य की बुराइयां बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं, जबकि अच्छाइयों की ओर उतना ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा, अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा ना करो, बुराई को अच्छाई से जीतना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।